मरवाही में अब एक दरी फेर सियासी माहौल गरमा गए हैं। एक संगे जोगी के जाति के जिन एक दरी फेर सियासी मुद्दा बना थे, जेकर संकेत भाजपा नेता समीरा पैकरा के ज्ञापन ले मिला थे। समीरा पैकरा अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र ला रद्द करे के मांग करे है। दूसर ओर अजीत जोगी के जाति मामला में आगू लड़ाई लड़ेला लेके अमित और रेणु जोगी के बयान आए हैं। तब मरवाही उपचुनाव में जाति के मुद्दा कतेक प्रभावी रही, ये बड़का सवाल है। देखो ये रिपोर्ट। गरमा गे है सियासी माहौल, राजनीति के का हो ही चाल। मरवाही में सीट पर बना थे रणनीति, जिंदा है जाति के राजनीति। मरवाही में उपचुनाव के तैयारी शुरू हो चुकी है। सियासी समीकरण बनना घलो शुरू हो गए है। तेजी ले बदलत समीकरण के सेती ये सीट ला हाई प्रोफाइल घलो माने जाते। अजीत जोगी के निधन के बाद खाली हुए मरवाही सीट पाछू 20 बछर ले जोगी परिवार के झोली में होए के संगे यहाँ रिकॉर्ड मत ले सरलग जीत दर्ज करे के कारण ही जोगी परिवार के गढ़ के तमगा घलो लगे है। फिर ये पहली मौका हो ही जब मरवाही चुनाव में अजीत जोगी नहीं बल्कि उखर मरवाही ले जुड़े सुरता और जुड़ाव ला चुनावी प्रचार के आधार बनाए के तैयारी है। कहे जाते कि यहाँ जैसी सीजे ले एक बार फिर अमित जोगी प्रत्याशी हो सकते। फिर अमित जोगी के पाछू फिलहाल जाति के मामला प्रमुख रूप ले मुद्दा रही। एकर बार अमित जोगी के प्रतिद्वंदी रहे समीरा पैकरा आदिम जाति विभाग के सचिव और कलेक्टर ला ज्ञापन सौंप के अमित जोगी के जाति प्रमाण पत्र ला रद्द करे के मांग करे है। तक कहे जा सकते कि मरवाही के राजनीति पाछू 2 दशक ले जाति ऊपर केंद्रित रही से अब उपचुनाव में फिर मुख्य मुद्दा जोगी परिवार के जाति के ही रहिया है। भाजपा की पोजीशन तो सबसे कमजोर है और अच्छा कैंडिडेट भी नहीं है, और जैसे पूरे अभी जो चल रहा है उसमें उनका जनाधार बहुत कम हो चुका है और भविष्य में कोई उनका भविष्य दिखता नहीं। जोगी जी का जो लंबित प्रकरण है, हाईकोर्ट कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको तत्काल हाईकोर्ट से उसका हम निराकरण चाहते हैं, उसका आदेश चाहते हैं कि वो इसमें फैसला दें। उनके दस्तावेज के साथ में मैंने हाईकोर्ट कमेटी में कलेक्टर साहब को आवेदन दिया है और मेरा ही नहीं पूरे मरवाही क्षेत्र की मांग है कि अमित जोगी का प्रमाण पत्र तत्काल निरस्त हो। इति कांग्रेस बचर 2018 के चुनाव में अजीत जोगी ले 54,001 वोट ले पाछू रही और अब सिर्फ 2 साल के भीतर होइया मरवाही उपचुनाव में अतेक विशाल अंतर ला पाट पाना बड़का चुनौती होही। फिर प्रदेश में सत्ता में होए के कारण मरवाही में ये दरी कांग्रेस कार्यकर्ता के बड़े फौज के संग बड़का नेता मन के घलो फोकस मरवाही में रही। फिर कांग्रेस के सबले बड़का चुनौती गुटबाजी ले उभरना और प्रत्याशी चयन है, जबकि भाजपा फिलहाल बिलासपुर सांसद अरुण साव और बिलासपुर के नेता मन के ही प्रचार के दारोमदार दे के सियासी माहौल बनाए में जुटे है। प्रत्याशी चयन करने का अधिकार सर्वे रिपोर्ट के आधार पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी और माननीय मुख्यमंत्री जी तय करेंगे। हम लोग तो कांग्रेस का जो भी कैंडिडेट होगा उसको जिताने की पूरी कोशिश करेंगे और कैंडिडेट वही होगा जो जिसमें जीतने की क्षमता होगी। मोहन मरकाम जी जो प्रदेश अध्यक्ष है वो आए हुए हैं। भूपेश बघेल जी का जो निर्देश है वो भी दौरा करेंगे और हमारे जो यहाँ के प्रभारी हैं अटल श्रीवास्तव जी, इन सब लोगों के बीच में आपस में बैठक हुई है और ये सब यहाँ के जो भी लोगों की जो छोटी छोटी बातें रहती हैं जिसको आसानी से निपटा जा सकता है और उनको समझाया जा सकता है और वो मान भी गए हैं। लगभग आज का जो माहौल दिख रहा है वो निश्चित रूप से मरवाही को फतह करने का है। पिछले 1.5 वर्षों में राज्य सरकार ने जो काम किया है उस काम के कारण जनता में घोर नाराजगी है और कांग्रेस मान रही है कि जनता में उनका आकर्षण खत्म हो गया, उनका जनाधार खत्म हो गया। भारतीय जनता पार्टी के संगठन मरवाही विधानसभा क्षेत्र में 4 मंडल हैं। हमारे 4 मंडल व्यवस्थित रूप से लगातार काम कर रहे हैं। कुल मिला के मरवाही में जाति नवा जिला और जनता की समस्या तो मरवाही उपचुनाव की मुद्दा हो ही। शरद अग्रवाल के संग ब्यूरो रिपोर्ट IBC 24 पिंडरा।